गुड मॉर्निंग। इस साल 2023 का ये पहला मीटिंग है मेरा आपके बिल्हा मधुबनी बोलते हैं ना इसको, मधुबनी में। और आज हम लोग एक लिमिट संख्या में हैं और चाहेंगे कि एक एक आदमी मेरी बात को बड़ा गौर से सुनिएगा। अगर सुन लीजिएगा बात को गौर से तो हमको लगता है याद ही आ जाएगा आपके दिमाग में लिखने। चूँकि ये मेरा लगभग 21 साल का अनुभव है। अभी भी डिएक्शन अथाह समुद्र है। अब डिएक्शन कोई सिंपल चीज़ नहीं रहा, अथाह समुद्र है। जितना आप मीटिंग में आइएगा, जितना आप आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन है, जितना यूट्यूब वगैरह मोबाइल पर आप देखिएगा उतना धीरे धीरे बात समझ में आएगी। हमने कभी कंप्यूटर नहीं सीखना, मैंने कभी सीखे। ये सब हम धीरे धीरे अपने से लैपटॉप ख़रीदे, फिर प्रैक्टिस किए, फिर आज के डेट में मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सब कुछ की जानकारी मुझे मिली। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम हाई एजुकेशन के आदमी हो, ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोफेसर हो, ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर हो, ज़रूरी नहीं है कि हम IITN हो। चूँकि जिससे आपको लगता है कि उस चीज़ को जानने से मेरा भविष्य, मेरे परिवार का भविष्य, मेरे बच्चे का भविष्य, ये सब छुपा हुआ है, तो उसके लिए आपको समय देना चाहिए। चूँकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन कहा गया है। वास्तव में समय ही सब कुछ है। इसको संस्कृत में जैसे हम लोग काल कहते हैं, और काल जिसको साथ देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो महाकाल भी हो जाता है। 1 मिनट के लिए आज देखिए कि वर्ल्ड में चेंजिंग, लगातार चेंजिंग मैंने पूरे संसार में हो रही है। कभी श्रीलंका देश की स्थिति ख़राब होती है, तो कभी सूडान की स्थिति ख़राब होती है। आज के डेट में पाकिस्तान की स्थिति ख़राब हो रही है। कल के डेट में कोई गारंटी नहीं है, हम जिस देश में हैं वहाँ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिएक्शन कोई एक देश या 2 देश की बात नहीं है। एक पूरे संसार में जितना कंट्री है, लगभग उस कंट्री में ये डिएक्शन चला गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन डिएक्शन में है, डिएक्शन का अगर आप पार्टनर है, तो समझिए कि आपकी स्थिति पूरे संसार के लिए बनी हुई है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी हम भारत देश का नागरिक है, लेकिन डिएक्शन में एक तरह से हम पूरे संसार का नागरिक है, क्योंकि डिएक्शन पूरे संसार में चल रही है। अभी यहाँ पर दिन है तो कहीं रात भी हो सकता है। आज मान लीजिए कि हम डिएक्शन में जुड़े हुए हैं। आज मेरा लगभग 25 देश में मेरा टीम काम कर रहा है, अमेरिका में भी काम कर रहा है। तभी यहाँ दिन है, लेकिन अमेरिका में क्या है? रात है। आज यहाँ रात होगी तो अमेरिका में तो रात में हम सोएंगे, लेकिन दिन में जो अमेरिका में मेरा जो मेंबर है वो कुछ खरीदारी करेगा, किसी की ज्वाइनिंग करवाएगा, तो मेरा बिजनेस वहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। आज मान लीजिए श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब देश की स्थिति खराब है, लेकिन श्रीलंका का कोई लीडर होगा, डिएक्शन का कोई लीडर होगा। मान लीजिए श्रीलंका में अभी कुछ नहीं है, जीरो, मान लीजिए कि वहाँ पर जीरो बिजनेस अभी चल रहा है। वो कोई अपना साथी को किसी देशे से अगर जो वहाँ जो पीवी करना रहता होगा, 1000 पीवी या जो भी पीवी करना रहता होगा, अगर वो पीवी कर लेगा तो उसका कमीशन बन करके उसको चला जाएगा कि नहीं? श्रीलंका चला जाएगा। यानी कि आप पूरा इंटरनेशनल लोग हैं। इसमें जो भी आदमी बैठे हुए हैं वो एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन हो गए डिएक्शन में। कहीं पर आफत आएगा, कहीं पर अच्छा रहेगा, कहीं पर बुरा रहेगा, उसका कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। जैसे हम लोग बचपन में सुने थे कहानी कि एक लंबा टाइप का, क्या उसको गनगुआर की क्या बोलते थे, बहुत टांग होता था, उसको पैर बहुत होता था, तो कहा जाता था कि उसका 1-2 पैर टूट भी जाएगा तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो उसी तरह से अगर आप चाहिएगा तो आप अपने बच्चे को, अपने जनरेशन को एक ऐसा चीज़ प्लेटफॉर्म दे दीजिएगा तैयार करके
कि कल के डेट में अगर किसी तरह की समस्या भी आता है तो उस समस्या से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मान लीजिए बहुत से डिएक्शन के लीडर हैं, हम लोग भी स्टार्टिंग में इसका ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो बहुत सी गलतियां किए, बहुत से मिस्टेक किए, तब पर भी आज मेरा 1 लाख प्लस इनकम रहता है। मैं 2,63,000 तक महीना कमाया। जब हमको इस डिएक्शन से 5,000 रुपया आने लगा था, 10,000 आने लगा था, तो थोड़ा सा ज़्यादा बुद्धि खटा दीजिए। ये सब इसलिए कहते हैं कि जब पैसा आने लगे डिएक्शन से तो इधर उधर बुद्धि मत खटाइएगा, फोकस एकदम रहनी चाहिए कि हमको इसका जो लास्ट जो स्टेटस है क्राउन एम्बेसडर का, उस पर फोकस रहना चाहिए। अगर आपका फोकस उस पर है तो आप ज़रूर आज न कल सफल हो जाइएगा। क्योंकि जिस समय हमको 5,000 10,000 आने लगा तो हमने एक एम्बेसडर खरीद लिया और उस एम्बेसडर को सोचे कि डिएक्शन से भी इनकम आएगा, एम्बेसडर से भी कुछ इनकम आएगा। फिर ड्राइवर लोगों के चक्कर में समझिए कि वो बर्बाद हो गया, उसके पीछे पीछे लगना पड़ता था, तो डिएक्शन भी गड़बड़ हो गया, वो भी एम्बेसडर वाला भी बिजनेस गड़बड़ हो गया। फिर सोचो वो गलती की है, फिर डिएक्शन में लगे। तो इस तरह से जब फोकस कीजिए किसी चीज़ पर, जैसे आप सपोज कीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं, आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई कहीं एम्प्लॉय हैं, आप कोई नौकरी पेशा करते हैं, तो तुरंत तो उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ हम इसको कैसे ले चलें। बस 2 चीज़ पर अपना फोकस कीजिए कि मेरा जो बिजनेस हो, चाहे हम जहाँ नौकरी करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, वो मेरा भी बेस है, उसको छोड़ना अभी नहीं है। लेकिन जब आपको बहुत सा पैसा आने लगता है, लाखों करोड़ों में पैसा आने लगता है, तो आप फ्रीडम होते हैं। आप वो नौकरी कीजिए या वो बिजनेस कीजिए या न कीजिए, उसका उससे कोई फ़र्क आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं। कल हम बैठे हुए थे मुजफ्फरपुर में, एक बहुत अच्छा होटल खुला है करीम, वहाँ खाना खा रहे थे। जितना वो इन्वेस्ट किया है, कई करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है, लेकिन फिर भी उसका कोई गारंटी नहीं है कि चलेगा या नहीं चलेगा, कोई गारंटी नहीं। और जब आप डिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, डिएक्शन में आते हैं, तो आपसे कुछ लिया जाता है? कुछ नहीं लिया जाता है। इतना शांति का, इतना अच्छे ढंग का आज तक पूरे वर्ल्ड में कोई नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई बिजनेस नहीं आया भाई। आज हमने देखा, चूँकि मान लीजिए कि आप लोगों का दायरा कहाँ तक है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन चूँकि हम जाते हैं तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास भी जाते हैं, एक डॉक्टर के भी पास जाते हैं, एक प्रोफेसर के पास भी जाते हैं, एक डीएसपी के पास भी जाते हैं, एक एसपी के पास भी जाते हैं और एक डीएम के पास भी जाते हैं। मैंने देखा है, बहुत दूर का अनुभव बताते हैं। बहुत लोगों को देखिएगा, बहुत बड़ा चेन पहन लेगा, चेन पहन लेगा, इसमें क्या बोलते हैं, ब्रासलेट पहन लेगा, बुलेट पर बैठेगा और उसके पॉकेट में 1 रुपया नहीं रहता। उसके घर में जाइएगा तो उसकी स्थिति देखिएगा तो माने अबाक हो जाइएगा। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि वो दिखावा है, दिखावा हमको नहीं करना है। मैं यहाँ पर भी आया हूँ तो एक सिंपल ढंग से आता हूँ, सब लोग जानते हैं, हम ऐसे जैसे रहते हैं उसी तरह से चल भी देते हैं, हमको इससे कोई मायने मतलब नहीं रहता है। लेकिन आपको अपनी अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग कैसे होइएगा कि सही बात है, हर ग्रंथों में कहा गया है, हर युग के लिए साबित हो चुका है, बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। ये रुपया तो आना चाहिए, नहीं तो आपको कहीं जीरो वैल्यू है। परिवार से लेकर, गांव से लेकर, समाज से लेकर के कहीं पर भी आपका जीरो वैल्यू है। लेकिन पैसा भी आना चाहिए तो एक अच्छा ढंग का पैसा आना चाहिए। ये किसी का बेईमानी कर करके, किसी का चोरी कर करके या किसी का रिश्वतखोरी कर करके इस ढंग की पैसा नहीं, उसमें शांति नहीं है। अच्छे ढंग से अगर आप किसी को मदद करते हैं, बबलू जी, चूँकि कुछ नए लोग आए हैं इसलिए हम थोड़ा सा प्रोडक्ट पर पहले फोकस करते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट पर टाइम लेंगे, इसके बाद शांति बनाए रहिएगा। कैसे हम इसमें करोड़पति बनेंगे, कैसे लाखपति बनेंगे, वो भी हम
आपको बताएंगे बहुत अनुभव के साथ। खाली सिंपल ढंग से इसको अपना दिमाग में बैठाइएगा और जहाँ भी जाइए इसकी चर्चा करना है। तो सबसे पहले जानिए कि नए लोग भी हैं इसमें, ये डिएक्शन क्या चीज़ है, व्हाट इज डिएक्शन। पहले डिएक्शन क्या है, क्या आप लोग जानते हैं सभी लोग? आवाज़ दीजिएगा थोड़ा पीछे से तो अच्छा लगेगा। लेडीज़ लोगों को भी कह रहे हैं, जो भी हमारे लेडीज़ लोग आए हैं उनको भी कहते हैं कि अगर बात समझ में आई तो आप ज़रूर बोलिएगा कि हाँ समझ में आ रही है। डिएक्शन क्या चीज़ है सब लोग जानते हैं? जानते हैं? ओ, तो चलिए थोड़ा सा आप ही से स्टार्ट करते। क्या नाम है आपका? आपका लड़की आप ही को बोल रहा है? प्रतिभा। ओ, 1 मिनट के लिए आओ प्रतिभा। या थोड़ा सा बताओ डिएक्शन के बारे में, क्या सब यूज की है, कैसे आई है, कौन आदमी बताए हैं, अभी कोई प्रोडक्ट यूज की है कि नहीं की है, थोड़ा सा बताओ। बोलो बोलो। प्रोडक्ट उपयोग किया वैसे चलेगा। क्या आज पहली बार आए हैं? नहीं। बोलो ना, बोलो। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, अच्छा चलिए ठीक चलिए। ठीक। हम किए हैं प्रोडक्ट, यानी कि यूज किए हैं। यूज किया है ना, तो वही बोल देना है कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है। कॉफ़ी किए हैं और कॉफ़ी। एस्प्रिना। वो ये कॉफ़ी। यस। अच्छा, एक यूज किए हैं आप और एक एस्प्रिना अच्छा ये है। हाँ अच्छा। ये किए हैं, ये किए हैं अपने ब्रदर के लिए, भाई के लिए किए हैं, ये अपने के लिए किए हैं। जब मैं पढ़ाती थोड़ा थी सा स्कूल रखा। में, जब मैं पढ़ाती थी स्कूल में ना, तो मेरा हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए हम एस्प्रिना लिए और मेरा भाई थोड़ा बेड पर सुसु कर दिया करता था, तो इसीलिए मेरे यानी कि आंटी बताई जो यानी कि कॉफ़ी लेने से यानी कि खाने से ठीक हो जाएगा, तो हम इसी को, कॉफ़ी को और एस्प्रिना को हम यूज किए। अब फायदा लग रहा है? यस। चलिए थैंक यू, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये लोग तो आ ही रहे हैं आपके पास। कौन सी लिखा हुआ है? जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी कोई बात नहीं है, लिखा हुआ है DXN। क्या लिखा हुआ है? DXN। एक हम लोगों का कंपनी का नाम है। कहाँ की कंपनी है? मलेशिया देश की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? इसका बहुत आदमी आपको जब फील्ड में किसी को बताइएगा ना डिएक्शन, तो उसको समझ में नहीं आता है, तो वो आपसे पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत आदमी पूछ देता है अधिकतर, तो इसका कोई फुल फॉर्म होता नहीं है। वास्तव में DAXEN दक्षण होता है, शब्द है, एक वर्ड है, जहाँ पर ए को और ई को दोनों को उच्चारण में हम लोग नहीं बोलते हैं, साइलेंट है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में इसको क्या बोला जाता है? डिएक्शन। यानी दक्षण का अर्थ होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। माने कंपनी का नाम भी रखा गया है बड़ा सोच समझ करके, विश्वास। इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, जो मालिक हैं, सब लोग जानते हैं? कंपनी के जो फाउंडर हैं, जो मालिक हैं, इसको CEO हैं, जिसको, वो एक महान वैज्ञानिक है। समझे कि नहीं? समझिए, किसी कंपनी का जो मालिक है, CEO है, वो भी एक बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक है। उनकी सोच भी बड़ी होगी। क्या नाम है उनका? डॉक्टर लिम सियो जी। हम लोगों को नाम पहले याद नहीं रहता था इनका, नया नया में नाम लेने में कठिनाइयाँ होती थी, तो हम लोग इनको सीधे डॉक्टर लीम साहब कहते थे। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? मलेशिया का। बोलिएगा थोड़ा जोर से तो याद रहेगा। ये पढ़े लिखे कहाँ हैं? इंडिया। भारत में ही पढ़े लिखे हैं, अपना देश में पढ़े लिखे हैं। कहाँ पर? कलकत्ता। हाँ, वेस्ट बंगाल में IIT खड़गपुर है, जो अपने देश का अच्छा इंस्टीट्यूट है,
IITian लोग उसमें पढ़ता है, उसी में उनका एडमिशन हुआ, जहाँ से वो बीटेक कंप्लीट किए हैं। बीटेक एक इंजीनियरिंग कोर्स है IIT वेस्ट बंगाल से। बीटेक करने के बाद जब वो घर गए हैं तो IITian लोग ऐसे भी तेज़ होता है, काफ़ी तेज़ होता है, इंटेलिजेंट होता है। जब वो घर पर गए तो उनकी माँ भी किसी विशेष बीमारी से ग्रसित थी। जैसा कि सुनने में आया, उनकी माँ, होता है ना घर में कोई बेटा पढ़ लेता है तो माँ कभी कभी कहती है कि बेटा तुम इतना पढ़ लिया लेकिन मेरा बीमारी का कोई दवा नहीं बना हुआ है, इतना हम परेशान हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या था कि उनके पिताजी जो थे डॉक्टर साहब के, वो भी वैद्य जी थे, हर्बलिस्ट थे। वैद्य जी सब लोग जानते हैं कि नहीं? गांव घर में पहले जो वैद्य जी जड़ी बूटी से जो दवा बनाते थे, हाँ वैद्य जी थे। तो वहाँ उनके घर में बहुत से किताब रखी हुई थी, आयुर्वेद से संबंधी बहुत सा किताब सब रखा हुआ था। किताब का बहुत सा ढेर में से उन्होंने क्या किया, एक किताब सबसे जो मोटी किताब थी, उस किताब का नाम था सेनन क्लासिक हर्बल, सबसे मोटी किताब थी आयुर्वेद का ग्रंथ। इसको एशिया महादेश का सबसे अच्छा ग्रंथ माना गया आयुर्वेद का। अपना हिंदुस्तान का भी कई ग्रंथ है, चरक संहिता है, बहुत तरह का ग्रंथ है। अपने हिंदुस्तान में चरक संहिता को अच्छा ग्रंथ माना गया है आयुर्वेद का। हाँ, तो उसी तरह से उस किताब को क्या किए कि वो निकाले और बैठ करके पढ़ना शुरू किए। पढ़ने के बाद उन्होंने क्या देखा कि इस किताब में 365 प्रकार के जड़ी बूटी की चर्चा थी। कितने प्रकार के? 365 प्रकार के जड़ी बूटी की चर्चा थी। जड़ी बूटी सब लोग जानते हैं कि नहीं? बबलू जी जानते हैं, पीछे लेडीज लोगों को कहते हैं कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जड़ी बूटी? जो हम लोग अपने घर में जो मसाला वगैरह यूज करते हैं, तेज़पत्ता है, लौंग है, इलायची है, ये सब जड़ी बूटी ही कहलाता है, समझे कि नहीं? आदि है, लहसुन है, प्याज है, सब जड़ी बूटी ही है। उसमें से कोई वाइटल जड़ी बूटी है, माने उच्च क्वालिटी के, जैसे एलोवेरा है ना, जैसे जिनसेंग, अश्वगंधा, त्रिफला, ये जो सब है ये सब भी जड़ी बूटी है। तो उसी तरह से उस किताब में 365 जड़ी बूटी के बारे में लिखा हुआ था कि कौन सा जड़ी बूटी खाने से क्या फ़ायदा होता है और उसका नुकसान भी क्या होता है, ये सब उसमें चर्चा थी किताब में। जैसे मान लीजिए कि आप सर्दी खांसी होता है तो हम लोग क्या बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं गांव घर में, और उस काढ़ा में क्या डालते हैं, आदि, तुलसी, मरीच, ये लोग ये चीज़ सब डाल देते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर उस आदमी को बवासीर का शिकायत हो, कब्जियत का शिकायत हो, तो वो आदि क्या करता है, उसको नुकसान कर देता है। उसी प्रकार से बहुत आदमी देखते होइएगा यूट्यूब वगैरह पर लिखता है कि लौंग खाइए डेली, तो इलायची खाइए डेली, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में जैसे ही आप खाइएगा तो उसका नुकसान भी होना शुरू होता है। एक आदमी ऐसा मिला हमको जो लौंग डेली खाता था, बाद में उसको क्या परेशानी हुआ कि उसको लगता था हमेशा मेरा ब्रेन उड़ रहा है। अब समझिए, तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा है, कहीं ना कहीं नुकसान है। उसमें से एक जड़ी बूटी के बारे में लिखा हुआ था, उसी कितना जड़ी बूटी का उसमें चर्चा था, 365। उसमें एक जड़ी बूटी के बारे में लास्ट में जो किताब लिखने वाले जो सेनन साहब थे, उन्होंने लिखा क्या कि यह जड़ी बूटी का राजा है और इसके सामने सेकंड स्थान किसी का नहीं है। उन्होंने लिख दिया, उस किताब में लिख दिया, समझे कि ना। और चूंकि वो किताब चाइनीज भाषा में है, इसलिए वो जड़ी बूटी का नाम उसमें क्या था मालूम है, लिंगजी। लिंगजी क्या नाम है उसका, लिंगजी। इसी लिंगजी को जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है और सेकंड स्थान इसके सामने किसी को नहीं दिया गया है। माने एक ऐसा ये जड़ी बूटी है जिसको जितना खाइए फायदा के सिवा हानि कभी भी नहीं कर सकता, इसीलिए इसको जड़ी बूटी का राजा भी कहा गया है। क्यों नहीं हानि कर पाता है वो लास्ट में याद दिला दीजिएगा, हम बताएंगे।
समझे कि नहीं? इसी लिंग जी ये बात इनके दिमाग में सेट कर गया, तेज टैलेंटेड स्टूडेंट थे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि इसको जड़ी बूटी का राजा कहा गया। आज आप अपना मोबाइल पर लिखिएगा, कोई भी आदमी, द किंग ऑफ हर्ब्स, द किंग ऑफ हर्ब्स, HERBS, हर्ब यानी कि जड़ी बूटी का राजा। अपने गूगल पर लिखिएगा द किंग ऑफ हर्ब्स, तो नाम आ जाएगा उसका, इस लिंग जी का, उसका फोटो भी आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जड़ी बूटी का राजा कौन सी है? जड़ी बूटी का राजा उस किताब में कौन सी है? लिंग जी। इसी लिंग जी को ऊपर उन्होंने 10.5 वर्षों तक लगातार रिसर्च किए कि आखिर इसमें क्या खासियत है कि इसको जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। तो उन्होंने ये साबित करके दुनिया को दिखाया कि वास्तव में ये जो लिंग जी है उसी को हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में उसको मशरूम बोलते हैं, अपनी लोकल भाषा में हम लोग उसको गोबर छाता बोलते हैं। गोबर छाता तो सब लोग देखे हैं ना देहात में, गोबर पर, मवेशी के गोबर पर जो छाता की तरह निकल जाता है, तो उसका कोई आदमी पहली बार देखा होगा, नाम क्या रख दिया? गोबर छाता। समझे कि नहीं? उसी का एक वैरायटी सब लोग समझते हैं ना, एक वैरायटी आम के लकड़ी पर भी हो जाता है, कान की तरह वो दिखता रहता है, तो कंचटका उसका नाम रख दिया। कहीं पर वो धान का पुआल होता है, वहाँ जब वो पुआल सड़ जाता है तो वहाँ पर वो निकल जाता है, तो उसका नाम रख दिया कौन सी? धान का टाल था तो टल छत्ता। वो कभी कभी सांपों के तरह देखने में उसका ऊपर वाला आकार रखता है, सांप के फन के तरह, तो उसका नाम रख दिया सप छत्ता। कुकुरमुत्ता माने गंदा जगह पर भी वो निकल जाता है। बंगाल में जाइएगा तो इसका नाम है बेंगे छाता। झारखंड में जाइए तो इसका नाम है फुटका, यानी जमीन में से फुटकर निकल जाता है। सब इसी का नाम है, माने हर कुछ दूरी के बाद इसका नाम बदल जाता है अंग्रेजी में। लेकिन इसको क्या कहते हैं? मशरूम बोलते हैं। उस गोबर छत्ता को, टल छत्ता को, कंचटका को अंग्रेजी में एक ही नाम है, मशरूम। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो डॉक्टर साहब आरो इसका इतिहास देखे तो देखिए वो इसकी चर्चा तो रामायण जो धार्मिक किताब है उसमें भी इसका जो वर्णन किया गया है। रामायण में किसका वर्णन हुआ है? संजीवनी बूटी का। उसके बारे में जो दिया गया है वो मिलता जुलता है इससे। तो वास्तव में संजीवनी बूटी भी यही एक प्रकार का मशरूम है। इसकी चर्चा हमारे मुसलमान भाई के धार्मिक ग्रंथ कौन सी है? कुरान है, हदीस है, उसमें भी इसके बारे में दिया हुआ है। कुरान में इसको अल-कुम्मा कहा जाता है। मोहम्मद साहब तिब्ते नबी, एक किताब है तिब्ते नबी, उसमें इसके बारे में लिखे हैं। उनका जो पैगंबर है हमारे मुस्लिम बिरादरी के, उसमें लिखे हैं कि कैसे इसका डंटल आया बाद में। हेलो नबी में बताए इसके बारे में, माने मुस्लिम लोगों का जो पैगंबर है, कि कैसे पहले इसका डंटल आया और बाद में कैसे छाता आया। और कहते हैं कि इसको अगर आप जल में पानी में रख दीजिए और उस पानी को आँखों में डालिए तो आँखों के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। माने वो भी काफ़ी इसके बारे में चर्चा की है। उसी तरह से हमारे क्रिश्चियन धर्म का किताब का क्या नाम है? धार्मिक किताब का बाइबल। उसमें भी इसको मन से बोला गया है, मन्ना बोला गया है। उसमें भी रामायण की तरह कहानी वहाँ पर भी है कि जब कुछ कैदी लोगों को छोड़ा जाता है, उसको भूख लगता है तो कहता है कि उससे अच्छा तो हम वो जेल खाना में थे, लेकिन ऊपर वाले से कहता है, गॉड से,
कि उससे अच्छा हम जेल खाने में थे, लेकिन अभी हम भूखे मर रहे हैं, तो आसमानी आवाज़ आती है कि चले जाओ इस पहाड़ पर, वहाँ देखने में इस तरह का लाल होगा, उसको जितना खा लोगे तुम्हारे शरीर को कुछ भी हानि नहीं होगा। क्या बात मेरी समझ में रही? तो डॉक्टर साहब इसी पर रिसर्च करना शुरू किए, इस लिंगजी पर। तो इसका नाम लिंगजी का हम लोग के यहाँ क्या है? मशरूम। मशरूम की देख रहे हैं वैरायटी बहुत है ना, कोई कंचटका है, कोई गोबर छता है, कोई कुछ है, समझे कि नहीं? तो डॉक्टर साहब इस पर रिसर्च किए, और रिसर्च करने के बाद डॉक्टर साहब कहाँ दिमाग खटाए सो देखिए, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी जहाँ रिसर्च होता है ये सब, उसके पेपर सबको देखें, तो देखते हैं क्या है कि ये तो बहुत पहले से रिसर्च है, 5000 ईस्वी पहले से रिसर्च सब है। उसमें बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी में बताया गया कि ये जो लिंगजी होता है, कैसा लिंगजी? ये सिंपल लिंगजी नहीं, सिंपल गोबर छाता नहीं, जो एकदम रेड होता है, लाल टाइप का, गुलाब के फूल की तरह गोबर छाता होता है, जैसे यहाँ पर रखा हुआ देखिए। इसके लिए एक जोरदार ताली बजाइए सब। ये रेड मशरूम है, रेड माने लाल, मशरूम माने वही गोबर छाता कहिए। इसका बायोलॉजी में माने विज्ञान की भाषा में, जीव विज्ञान में, समझे कि नहीं, इसका नाम क्या है मालूम है? गैनोडर्मा लूसिडम। गैनोडर्मा लूसिडम। विज्ञान के भाषा से और स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसमें गैनो मीन्स होता है चमकना। गैनो मीन्स क्या होता है? चमकना, शाइनिंग करता हुआ। और डर्मा मीन्स होता है चमड़ी, जैसे डर्मिस्ट डॉक्टर, चमड़ी के डॉक्टर होते हैं ना, उसको डर्मा बोला जाता है, चमड़ी। और लूसिडम मीन्स होता है प्रकाश। क्या हो गया? पूरा अर्थ निकालिए। यानी कि जिसका ऊपरी भाग जो है, चमड़ी वाला जो भाग है, वो चमकता हुआ, प्रकाश की तरह चमकता हुआ हो। जैसे मान लीजिए मेरा नाम वैद्यनाथ है, तो उसका भी अर्थ निकालिएगा अलग अलग, तो निकल जाएगा। वैद्य मीन्स डॉक्टर, नाथ मीन्स मालिक। तो उसी तरह से इसका अर्थ क्या हो गया गैनोडर्मा लूसिडम का? तो जिस तरह चमकता हुआ, ये सुखाया हुआ गैनोडर्मा है। ये कैसा गैनोडर्मा है? सुखाया हुआ। ये जब निकलता है, पूरा विकसित होता है, तो एकदम लाल टाइप के छाता होता है, गुलाब के फूल की तरह लाल होता है। जैसे गुलाब का फूल एकदम लाल होता है, लेकिन सूख जाने के बाद कैसा होता है? बस यही कलर होता है। तो इसको विशेष विधि से सुखाया जाता है, बड़ा होता है, इसमें पानी सब होता है, सुखाया जाता है विशेष विधि से कि इसमें से कोई तत्व बर्बाद नहीं हो। तो एक गैनोडर्मा को देख लिए। तो डॉक्टर साहब क्या देखे कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में 38,000 इसके वैरायटी पर, भी से वैरायटी पर खोज हो चुका है। कितने प्रकार के वैरायटी पर? सब लोग वैरायटी समझ गए ना? कोई गोबर पर होता है, कोई आम के लकड़ी पर होता है, कहीं कोई धान के टाल के पास होता है, सब वैरायटी है। जिसमें से देखा गया क्या कि 36,000 जो है इसका वैरायटी, वो जहरीला है, पी से पॉइजन वाला है, जहरीला हो जाता है, उसको खाया नहीं जा सकता। जैसे गोबर पर जो छाता हो जाता है, उसको कोई खाता है? क्यों नहीं खाता है? वो मर भी सकता है। क्यों मर सकता है? उसमें कुदरती खासियत है, गुण है। जैसे हमारी माँ बहन गणेश भगवान पर क्या चढ़ा देते हैं? उनके चूहा के लिए ये चुंबक की तरह, जैसे चुंबक लोहा को खींच लेता है, उसी तरह से चुंबक की तरह अगर कोई विषैला चीज़ उसके नज़दीक जाएगा, विषैला सांप हो, विषैला बिच्छू हो, या न भी वो कुछ हो, तो वहाँ का अगर जगह वातावरण विषैला है, वहाँ पर गंदगी सब, टॉक्सिन सब है, तो इसको एक चुंबक की तरह खींच लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा और अपने जहरीला हो जाएगा।
मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए गार्जियन लोग अपने बच्चे को उस गोबर छाता को छूने से मना करते हैं। बच्चा में हम लोग के भी बाबूजी कहते थे कि उसको छूना नहीं है, तो हम लोग, उस तो कोमल होता है, ये वो लकड़ी उठा लेते थे, उसको जा कर के तोड़ते थे, समझे कि? लेकिन डरे उसको मुंह में नहीं डालते थे। तब क्या हो गया? तब बच गई कितना गया आपको? 38,000 में से 36,000 में जहरीला है, खाया नहीं जा सकता है। बच गया कितना? 2,000। एक खाने योग्य है, ईटेबल है, खाया जा सकता है। उसमें से 2,000 जो जाति है, उसमें से 200 जाति ऐसा है जिसका आज भी अंग्रेजी दवा यानी एलोपैथ, हेम्योपैथ में एकदम लिख करके दवा बनता है इसका, प्लस और यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये सब बनता है। उसमें से उन्होंने क्या किए हैं कि ओनली 6 प्रकार के, कितने प्रकार के? 38,000 में से मात्र 6 प्रकार के लाल मशरूम को चुने हैं। किस वैरायटी के मशरूम को चुने हैं? लाल मशरूम को चुने हैं, जिसका फोटो देखने में हमारे जो ब्रेन का आकृति है उस तरह से किसी का आकृति है, किसी की आकृति हमारे लीवर की तरह देखने में है, किसी की आकृति हमारे हृदय की तरह देखने में है ना। 6 प्रकार के जो हमारे शरीर का अंग है उस तरह की उसकी आकृति थी। उसमें उन्होंने लैब में, प्रयोगशाला में देखा तो क्या देखा कि अगर जो ब्रेन की तरह जो देखने में लग रहा है उस मशरूम को अगर हम खाते हैं तो ब्रेन को जो भी पोषक तत्व विटामिन मिलना चाहिए सो उसमें शामिल है। आ रही है ना बात समझ में? एक बार चाची के लिए जोरदार ताली बजाइए। चाची लगता है डिएक्शन नहीं खाती है, गौर से सुनिए तब बात समझ में आ जाएगी। तो क्या बता रहे थे? कितने प्रकार के मशरूम को चुने हैं? 6 प्रकार के लाल मशरूम को चुने हैं। देखिए आगे बात आ रही ना समझ में? आओ 6 प्रकार के जो मान लीजिए कि ये मशरूम है, कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के, 4 5 एगो मान लीजिए 6। कितने प्रकार के मशरूम को चुने हैं? 6 प्रकार। उन्होंने देखा क्या कि ये 6 प्रकार के जो लाल मशरूम चुने हैं उसमें इतनी क्षमता है, ताकत है कि जहाँ ये निकलता है 20 मीटर के चारों तरफ दूरी पर सर्किल में, अगर कोई मान लीजिए अपना सबके यहाँ विषैला सांप कौन है? गेहूं, अगर वो भी मुंह खोल करके तेजी से भागेगा तो उसका जो दांत होता है ना, विषैला दांत जिसमें जहर होता है, उसका दांत में से जहर खींच लेगा। तो इसका खेती संभव है? नहीं। वो तो खेती करेगा तो हवा में यहाँ जो पॉइजन होगा उसी को खींच लेगा, जहरीला हो जाएगा। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ एक का खेती करना कठिन काम है, तो ये 6 प्रकार को मिलाते हैं तब उतना गुण आता है जो हम इंसान खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 6 को एक दूसरे से क्रॉस करा दिए। प्रयोगशाला में जो क्रॉस कराने का विधि है उससे क्रॉस करा दिए, यानी हाइब्रिड कर दिए। 6 का गुण एक जगह आ गया और उसी 6 का गुण का एक फल तैयार कर लिए। यही वो 6 जाति का मिला जुला एक फल है, समझे कि नहीं? इसमें कितने मशरूम का गुण है? 6 मशरूम का गुण है, समझे कि? उन्होंने क्या किया, 6 प्रकार का। अब देखिए इसको प्रयोगशाला में कैसे प्रोडक्शन करते हैं। जब हम मलेशिया गए तो बड़ा नज़दीक से देखने का मौका मिला। आप लोग भी ऐसा प्लानिंग कीजिए कि आप लोगों को भी जाकर नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा। हाँ, आपने इस महीने ऑफर भी है। अब देखिए इसका कैसे होता है, हल्का संक्षिप्त में बता दो, उतना टाइम तो होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक थैला लिए, पन्नी का गोल थैला, सपोज कीजिए, मान लीजिए जैसे ये थैला है, जैसे डिब्बा के तरह एक थैला है, ये चाय के डिब्बा के तरह थैला है। या आप लोग भी देखते होइएगा जहाँ पर पौधा सब बिकता है ना, नर्सरी में वैसा थैला रहता है। मान लीजिए कि ये थैला है, इस थैले में क्या होता है कि जैसे आम का कुन्नी, चावल का भूसी
वो सबको एक स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज मीन समझते हैं सब लोग, मेडिकल में जाते हैं तो कहता है कि स्टरलाइज रुई दीजिए, कॉटन दीजिए ना, माने कि उसको मशीन में रख करके एक भाप दिया जाता है जिससे उसमें का वायरस बैक्टीरिया क्या होता है, मर जाता है, वो साफ हो जाता है। तो उसी तरह से उसके जो मटेरियल होते हैं, आम का कुनी, चावल का भूसी, ये सब जो मटेरियल होता है उसको स्टरलाइज कर दिया जाता है और उसको फिर इस थैला में क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। और उसमें इस लाल मशरूम का टिश्यू माने छोटा सा कण, इस टिश्यू को उसमें डाल दिया जाता है और इसको कॉटन के ढक्कन से उसको बंद कर दिया जाता है। और इसमें से इसको क्या किया जाता है कि इतना ऊंचाई पर, वो शीशा का पूरा घर बना हुआ है, इतना ऊंचाई पर इसको इस ढंग से और इसको धागा से लटका करके एक पर एक कर करके, फोटो देख लीजिएगा आप लोग भी, इसको सजा करके रख दिया जाता है। इसमें धीरे धीरे कली निकलता है, 2-3 कली निकलता है, 2-3 कली, जैसे एक गेहूं का बीज डालते हैं खेत में, 2-3 कली निकल जाता है, उसी तरह से इससे भी 2-3 कली निकलता है, लेकिन और को काट दिया जाता है, एक ही कली रहने दिया जाता है। और ये धीरे धीरे 100 दिन में विकसित लाल मशरूम तैयार होता है। कितने दिन में? 100 दिन। अगर 90 दिन में काट लेंगे कुछ दिन पहले तो कुछ तत्व की इसमें कमी हो जाएगी, इसका किनारा सब उजला उजला हो जाएगा, मैंने पूर्ण रूपेण लाल नहीं रहेगा। थोड़ा सा अगर काटने में लेट करेंगे तो इसमें से कुछ उड़नशील तत्व होता है ना, वो उसमें से क्या होगा, निकल जाएगा। इसलिए बड़ा समय से इसको चेक करके काटा जाता है। सबसे पहले इसका छाता वाला भाग को काट लिया जाता है, ऊपर वाला जो ये छाता वाला जो भाग है इसको काट लिया जाता है। फिर बाद में इसका निचला पोर्शन है ना, डंठल वाला, उसको काटा जाता है। और उसको काटने के बाद उसको ड्राई एंड फ्रीज मेथड होता है, सुखाने की विधि होती है, उससे सुखा लिया जाता है इसको। अब फिर उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर वाले गुदा का, जैसे आम के अंदर का गुदा होता है, उसी तरह से इसके अंदर वाले पोर्शन को एक विशेष मशीन से, जिस तरह से गेहूं से हम लोग आटा बनाते हैं उसी तरह से इसका महीन पाउडर बनता है। इसमें कहीं से कोई केमिकल नाम का चीज़ डाला नहीं जाता है, किसी तरह का पेस्टिसाइड यानी खाद वगैरह डाला नहीं जाता है। ये 100% शुद्ध चीज़ है, ये जान लीजिए। माँ के दूध में भी आज के डेट में पूरा के पूरा पेस्टिसाइड वगैरह खाद वगैरह आ रहा है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई अंश नहीं। और इसको पाउडर बनाने के बाद ऊपर वाले भाग का जो माइक्रो पाउडर बनता है उसको पाउडर रूप में भी बहुत देश में है, लेकिन हमारे देश में अधिकतर कैप्सूल फॉर्म में है। कैप्सूल तो सब लोग देखे हैं ना, कैप्सूल का कवर जो बनता है वो केमिकल से बनता है, याद रखिएगा। लेकिन हम लोगों का जो कैप्सूल का कवर है वो केमिकल से तैयार कौन चीज़ से है, गेहूं के, ऑर्गेनिक गेहूं का खेती करके, उस गेहूं के खेती में भी केमिकल नहीं डाला गया, खाद नहीं डाला गया, और उसके ऊपर वाले जो छिलका होता है उससे इसका कैप्सूल का कवर बना दिया गया, और उसी कवर में इसके पाउडर को क्या किया गया, भर दिया गया। और इसका एक नाम रख दिया पहचानने के लिए, उसका नाम रख दिया ऊपर वाले का आरजी कैप्सूल। क्या नाम रखा, तो आप समझ जाइएगा ना, ऊपर वाले भाग का सत्तू है, और जो निचला वाला ये पोर्शन था उसका नाम रख दिया जीएल कैप्सूल। जीएल कैप्सूल एक क्या है, एक इस रेड गैनोडर्मा का लाल मशरूम का ऊपर वाले भाग का सत्तू है, एक उसके जड़ वाले भाग का सत्तू है। क्लियर बात हो गया ना सब आदमी को। यही डॉक्टर साहब का मेन रिसर्च था, गैनोडर्मा। वो आप कैप्सूल देख सकते हैं, जिसका लाल रैपर है, ये पन्नी होगा, डीएक्सन जिस पर लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कौन कैप्सूल है, आरजी। और जिस पर ब्लू टाइप का लिखा रहेगा, ये कवर रहेगा, तो समझ जाइएगा जी। ऊपर वाला भाग का जो कैप्सूल निकालिएगा थोड़ा ज़्यादा रेडिश दिखाएगा, लाल टाइप के, यही थोड़ा सा उजला टाइप के दिखाई देगा, इसे भी आप समझ सकते हैं। और
इसी के पाउडर को तैयार करने के बाद उन्होंने देखा क्या कि बहुत आदमी को, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग भी नहीं समझ पाए, उतना ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। जैसे ही किसी को कभी कभी खिलाते थे ये RGGL, तो थोड़ा सा किसी को बदबूदार लैट्रिन होना, ज़्यादा पेशाब होना, कभी पेट खराब हो जाना, तो हम लोग भी घबरा जाते थे। तुरंत कहते थे, कंपनी के ब्रांच मैनेजर को दिल्ली फ़ोन लगाते थे, अरे भाई जल्दी बताओ ना इसका डॉक्टर कौन है यहाँ पर। अरे फंडा का वो पेट खराब हो गया, माथा खराब किए हुए है। वो वहाँ से कहती थी, सर इसके लिए इसका कोई डॉक्टर नहीं है, ये किसी को हानि नहीं करता। हम गए उसका पेट खराब हो गया, तो सर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा पानी कहिए पीने के लिए। लेकिन हम लोग घबरा जाते थे, चूँकि कभी इसका ट्रेनिंग या कभी सुने नहीं थे। फिर धीरे धीरे अनुभव हुआ, बड़ी बड़ी मीटिंग चेन्नई सुनने गए, दिल्ली सुनने गए, और आज आप लोगों को सुना रहे हैं। आप लोगों को चेन्नई दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, समझे कि नहीं। तब यह RGGL, इसी के पाउडर को उन्होंने देखा क्या कि घर घर में लोग, प्रत्येक घर में चाय पीता है। डॉक्टर लिम तो ब्रेनी लोग हैं ना, उन्होंने क्या देखा कि कोई बात नहीं, वो चाय उसको हज़ारों बीमारी पैदा करता है, हम जो चाय देंगे वो हज़ारों बीमारी रोकने का काम करेगा। तो जो मार्केट में हम लोग चाय पीते हैं, वास्तव में वो चाय पत्ती नहीं है, वास्तव में वो चाय पत्ती नहीं है। वो चाय का पेड़ का पतला पतला डंठल होता है, चाय का पेड़ का वैसा पत्ता होता है जिसमें कोई औषधीय गुण नहीं है। अगर आपको नीमे का पत्ता कोई खाने के लिए कहेगा तो उसका पुराना पत्ता खाइएगा, उसका कली खाइएगा, है ना। उसी तरह से चाय का पेड़ का वैसा पत्ता जिसमें कोई औषधीय गुण नहीं होता है, वो उस पत्ता सबको महीन पाउडर बना करके पैदा करेगा, करेगा ना। फिर भी हम लोग उस जहर को डेली लेते हैं। बात सही है कि गलत है। तो अब हम लोगों को तो मौका मिल गया। पहले मान लीजिए कि ज्ञान नहीं था, पहले इस मामले में बच्चा थे, ज्ञान नहीं था, लेकिन अब तो ज्ञान हो गया ना। तो आप अमृत वाली चाय पिएंगे कि जहरे वाली चाय पीते रहिएगा। अब आप सब कुछ जानबूझ करके अपने भी जहर वाला पीजिए, दूसरे को जहर वाला पिलाइए, तो ये अच्छी बात। आगे आप लोगों की इच्छा, जो करना है सो कीजिए। और जैसे ही चाय को पीना है, उन्होंने क्या किया कि वैसा चाय के पेड़ का पत्ता डाले, उसको भी ऑर्गेनिक चाय पत्ती कहा जाता है। ऑर्गेनिक माने सब लोग समझते हैं, माने वैसा चीज़ जिसमें कोई केमिकल खाद वगैरह डाला हुआ नहीं हो, माने वैसा चाय का पेड़ का पत्ता है जिसमें औषधीय गुण है। क्या औषधीय गुण होता है चाय में मालूम है? अंग्रेज लोग उतना, जितना हम लोग सोचते हैं उतना वो लोग खराब आदमी भी नहीं था। उन्होंने चाय पीना लोगों को सिखाया था, वही लोग, कि चाय जो अच्छा क्वालिटी का होता है वो हमारे शरीर में कैंसर के सेल को पनपने नहीं देता, इसीलिए वो पानी में पिलाता था लोगों को। लेकिन इसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे ये बिजनेस हो गया, लोगों पैसा कमाने का तरीका उसमें खोज लिए। तो आज के डेट में एक तो गड़बड़ वाली चाय होती है, केमिकल वाली, ऊपर से दूध केमिकल वाला डाल देते हैं, ऊपर से वो केमिकल वाला चीनी डाल देते हैं, सारा के सारा जहर को एक जगह मिला लेते हैं ना, और उसी को पीते हैं। इसीलिए वो हजारों बीमारी पैदा करने का काम करता है, और ये हजारों बीमारी रोकने का भी काम करता है। क्योंकि हम बताएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा और, क्योंकि बहुत आदमी को बताइएगा तो वो तो पहले कौन चीज़ देखेगा। जैसे मान लीजिए कि ये रखा हुआ है डिब्बा, किसी शोरूम में डिब्बा रखा हुआ, मान लीजिए ये चाय का डिब्बा रखा हुआ है, कभी देखे हैं शोरूम में ऐसे बबलू जी लगा कर रखते हैं? नहीं रखते हैं। फोकस भी होनी चाहिए एकदम, इसीलिए कि दिखाई दे कि कौन सी है, DXN का चाय पत्ती है। आप अपना घर में भी कभी भी रखिए टेबल वगैरह पर, चाय खिड़की पर, तो इसी तरह से सजा कर रखिएगा कि जो आदमी घुसे घर में तो ऐसे दिखाइएगा तो कुछ उसको समझ में नहीं आएगा। एकदम दिखाना है इस पर, उसका नज़र पड़ जाए उस पर, पूछे आपसे क्या चीज़ है तो सीधे कहना है कि ये हजारों बीमारी रोकने का काम करने वाला अमृत वाली चाय पत्ती है।
आपके बात में जब दम होगा तभी ये वो सुनेगा, नहीं तो बोलते रहिएगा, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा, कोई उपाय नहीं। समझे कि नहीं? जो योद्धा फील्ड में जाता है तो पूरा बंठन करके जाता है। सीधे आप फील्ड में जाइएगा। ये चाय लेना लो, गैस में आराम करा था थी मैं, कितने दाम है? तो 400 कुछ रुपया दाम है। भरा कि नहीं करता है सो बोलिए। ये चाय औषधीय गुण से भरा पूरा चाय है। ये हजारों बीमारी रोकने का काम करेगा, कैंसर कभी नहीं होने देगा, गैस नहीं बनने देगा, कब्जियत नहीं होने देगा। कुछ बीमारी का भी नाम बोल दीजिए, समझे कि नहीं? तो थोड़ा सा उनका दिमाग एक्टिव होगा। तब पूछेगा कि दाम कितना है, तो जैसे आप दाम बोलिएगा कि दाम मत जाइए दाम पर। वो चाय पीते हैं कितना पड़ता है कप? एक कप घरों में बनाते हैं तो कितना पड़ता है? 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये से कम नहीं पड़ेगा। दूध, चीनी, चाय पत्ती सबका गैस वगैरह का दाम जोड़ लीजिए तो कम से कम 3-4 रुपये से कम नहीं पड़ेगा। और ये चाय बनाइएगा तो 1 रुपया से कम पड़ेगा। 1 कप का दाम 1 रुपया से कम पड़ेगा। आप ये 250 ग्राम डब्बा के चाय पत्ती से आप 350 कप तक चाय बना सकते हैं। 10 कप पानी रखिए, 2-4 चुटकी चाय पत्ती रख दीजिए, पानी खौलने लगे उसको ढक दीजिए, 2-3 मिनट के बाद सबको बांट करके दीजिए। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कुछ नहीं डालिए, ना चीनी डालिए, ना दूध डालिए, चूँकि चीनी दूध दोनों में क्या होता है? ये केमिकल वाली चाय पत्ती है, तो उसके इसके गुण को वो क्या करेगा? केमिकल काटेगा, यानी कम कर देगा गुण को। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिएक्शन वाला थोड़ा नमक डाल दीजिए, फायदेमंद हो जाएगा। आरो समझे कि नहीं? आप इस चाय को कहिए कि आप 10, 15 दिन, 20 दिन पी करके देखिए, फिर आपको दूध वाली चाय की तरफ देखने का इच्छा भी नहीं करेगा। है कि नहीं? आपके प्रोडक्ट में दाम, समझे कि नहीं? तो ये चाय पर फोकस कीजिएगा। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके बाद आरो प्रोडक्ट पर बताते हैं। तो क्या बता रहे थे? RGGL गैनोडर्मा, तो सब लोग समझ गए ना? क्या है? कुछ नहीं है, 6 लाल मशरूम को क्रॉस किया हुआ एक फल है, ये रेड गैनोडर्मा। उसी का एक ऊपर वाले भाग का माइक्रो पाउडर माने महीन सत्तू है इस कैप्सूल में भरा हुआ। एक उसके रूट वाले भाग का सत्तू इस कैप्सूल में भरा हुआ है। इतना तो सब आदमी को समझ में आ गया ना? और इसी के पाउडर को 1 नंबर क्वालिटी चाय पत्ती में डाल दिए हुए हैं, 1 नंबर क्वालिटी का कॉफ़ी में डाल दिए हुए हैं, 1 नंबर आपको साबुन तैयार कर दिए हुए हैं। उसी तरह से साबुन में भी यही लाल मशरूम है, याद रखिएगा। उसी तरह से इसके बाद ये एक वर्जिन कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल, इसमें भी इसको डाल दिया गया है। मुंह धोने वाला डेली जो पेस्ट यूज करते हैं, इस पर फोटो भी बना दिया गया है, उस पेस्ट में भी इस लाल मशरूम को डाल दिया गया है। शैम्पू में डाल दिया गया है। उसी तरह से इसका कोकोजी, बच्चे लोगों के लिए जो हॉरिस बॉर्नविटा होता है ना, उस तरह का कोकोजी है, उसमें भी, उसमें लेकिन पूरा नहीं डाला गया है। उसमें कौन चीज़ डाला गया मालूम है? सिर्फ GL का पाउडर, यानी रूट वाला भाग का पाउडर। क्यों डाला गया है वो हम आगे चल के बताएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं कि डॉक्टर लीम साहब इतना तो समझ गए। अब डॉक्टर लीम साहब देखते हैं कि आखिर हम लोग बीमार ही क्यों पड़ते हैं, आखिर हम लोग बीमार ही क्यों पड़ जाते हैं। और डेली एक नया बीमारी का इलाज का दवा निकलता है, मेडिसिन केमिकल वाली, अब फिर नई बीमारी आ जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी दवा खा करके मरने वाला देश कौन है मालूम है? अमेरिका, जो सबसे एडवांस है। और सबसे ज़्यादा अंग्रेजी दवा वहीं पर लोग खाता है और मरता भी है उससे। और सबसे ज़्यादा अगर सही पूछिए, क्रैक फाइटर आदमी वहीं पर पैदा ले लेता है, बिना काम के यहाँ पर बैठ, कितना बीमार हो रहा है। तो उन्होंने बीमारी का जड़ खोजा कि क्या इसका कारण है। एक वीडियो भेज देंगे, सुधीर चौधरी अभी बताया माँ के दूध में क्या क्या स्थिति है। आने वाला जो बाल बच्चा है, आज हम अगर 70, 80, 90, 100 जी लेते हैं, लेकिन आने वाला डेट में कोई गारंटी नहीं कि वो बाल बच्चा 40 वर्ष जिएगा कि 30 वर्ष जिएगा कि 50 वर्ष जिएगा। ऐसा स्थिति उत्पन्न है, समझे कि नहीं? उसी बीच में मान लीजिए कि यहाँ क्या है, हवा गड़बड़ है, पानी गड़बड़ है,
भोजन गड़बड़ है, जो सब चीज़ चाहिए इम्पोर्टेंट सारा के सारा क्या है, गड़बड़ है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब देखा कि वास्तव में हम लोग जो जन्म लेते हैं, माता और पिता चाहिए जन्म लेने के लिए, चाहिए कि नहीं? माता से भ्रूण आता है और पिता से वीर्य जाती है। यूट्रस के अंदर में माँ का जो गर्भ होता है उसके अंदर से भ्रूण आता है और पिता से सिंपल भाषा में वीर्य जाती है। दोनों आपस में मिलने के बाद गर्भ के अंदर में एक छोटा सा कण तैयार होता है। उसी कण को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये छोटा सा कण है जो माँ के गर्भ में आता है, बनता है, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। और इसके बाद माँ का यूट्रस का मुंह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, गर्भ का मुंह बंद हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं हमारी माँ बहन गर्भ धारण कर ली। फिर क्या कहते हैं, सब लोग परिवार के सोचते हैं कि इसको अच्छा अच्छा भोजन दिया जाए। क्या क्यों भोजन दिया जाए, किसके लिए? भाई पहले से नहीं दे रहे थे, लेकिन आप तो सोचते हैं, तो अभी तो ये बच्चा है नहीं, छोटा सा कण है। तो जिस तरह से आप खेत में पहले खाद डाल देते हैं, फिर बाद में गेहूं का बीज डालते हैं ना, खेत तैयार होता है, फिर उसके ऊपर जो पानी वगैरह पटाना शुरू कर देते हैं। जस्ट कहानी यहाँ पर भी, एक कण जब माँ के गर्भ में आ जाता है तो हम लोग अच्छा अच्छा भोजन देते हैं, कहते हैं अच्छी अच्छी किताब पढ़ो जिसका असर उस बच्चे पर पड़ेगा ना। सारा चीज़ यानी कि हम लोग के शरीर में, हम लोग के इंसान जो हम लोग हैं, हम लोगों को शरीर को जो ज़रूरत है और जो प्रतिक्रिया होती है वो सारा ज़रूरत इसी को है। हम लोग को क्या ज़रूरत है जीने के लिए? हवा तो चाहिए, एकदम इम्पोर्टेंट है। हवा से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। उसी तरह से इसको भी ऑक्सीजन हवा से चाहिए, लेकिन अभी वो कहाँ से लेगा? माँ जो सांस लेगी, वो जो अच्छा वातावरण में जो सांस लेगी, जिससे ऑक्सीजन जाएगा वो उसको भी जाएगा। माँ जो पानी पिएगी, उसे जो भी कुछ मिलना है माँ को तो मिलेगा, लेकिन इस कण को भी मिलेगा। माँ जो भोजन करेगी जितने प्रकार के पोषक तत्व विटामिन वाला, उसको भी ताकत होगा, लेकिन उस भोजन का एक अंश इसको भी चला जाता है। वास्तव में यही जीवित है, सेल ही जीवित है। ऐसी सेल जब यह स्वस्थ सेल रहता है, एकदम स्वस्थ, इसमें कोई अभी गड़बड़ी नहीं है, तो ये अपने से, ईश्वर का देन है, ये अपने से एक सेल 2 बना लेता है, 2 जगह माने बट जाता है आपस में। फिर वो 2 बनेगा तो फिर वो दोनों क्या करेगा, 2 2 4 बना देगा। जैसे धान का एक बीज रोपते हैं, उसमें से कई कली निकलता है ना, धान का कई पेड़ बन जाता है। जस्ट कहानी यहाँ पर भी वही होता रहता है। तो एक सेल 2 बनाया, जब 2 बनेगा तो फिर वो दोनों 2 2 कितना बना देगा, 4 8 16 32 64, काफ़ी तेज़ी से बनता रहता है, समझे कि नहीं? तो एक जगह इकट्ठा हो जाता है ऊपर वाला सेल बन करके, यानी ऊपर वाला सेल एक जगह इकट्ठा हो गया। सब लोग समझ रहे हैं ना? सब लोग समझ रहे हैं? लेडीज लोगों को बोल रहे हैं, समझ। जगह बहुत सा इकट्ठा हो गया तो उसका एक नाम पड़ जाता है, टिश्यू। क्या नाम पड़ जाता है? टिश्यू। यानी हिंदी में उसको उत्तक कहते हैं, इसको कोशिका कहते हैं, इसको उत्तक कहते हैं। अब फिर ये उत्तक बहुत सा बनता है आपस में, एक जगह इकट्ठा होता है, तो समझिए कि शरीर का अंग बनना शुरू होता है। शरीर का अंग सब लोग जानते हैं ना, ये ब्रेन क्या है, अंग है ना, लीवर क्या है, अंग है, सब कुछ क्या है, अंदर में हृदय वगैरह सब क्या है, अंग है, आँख भी अंग है ना। ये अंग सब बनना बच्चे का शुरू हो जाता है, और सारा अंग जब बन जाता है तो बच्चा एक बड़ा अंग में पैक हो जाता है। कौन चीज़ में? शरीर का सबसे बड़ा अंग जो कहा गया है वो कौन चीज़ है मालूम है? चमड़ी। इसी चमड़ी में ना पूरा पैक है अंदर में, तो सबसे बड़ा अंग जो है शरीर का वो चमड़ी कहलाता है। यानी कि ये अंग सब तैयार होकर बहुत सा अंग एक सिस्टम से आपस में जुड़ जाता है, और तब शरीर का क्या हो जाता है, बॉडी का निर्माण हो जाता है। छोटा बच्चा तैयार हो गया। तो जब छोटा बच्चा वो तैयार हुआ तो उसके अंदर जिस अंग से वो तैयार हुआ, उस अंग के अंदर में भी कौन चीज़ है? सेल है।
तो उस सेल नया नया अभी सेल बना रहा है ना, तो क्या होगा, शरीर का अंग सब बड़ा बड़ा होगा कि नहीं, बच्चा बड़ा होगा कि नहीं। तो अब अंदर में जगह नहीं है, एक सिस्टम से वो 9 महीने के बाद बाहर चलाता है, क्योंकि अब यूट्रस में उतनी जगह नहीं है। उसका संपर्क माँ से धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। अब वो बाहर से हवा सांस लेता है, बाहर से पानी पी लेता है धीरे धीरे, बाहर से भोजन करना धीरे धीरे सीख जाता है। तो बाहरी वातावरण से जैसे इसको मिलना शुरू होता है बचपन से, तो अभी उसके शरीर में नया नया सेल बनता रहता है। एक सेल कितना सेल बनाता है याद है ना, 2। तो अब तक सेल का भंडार सब है, तो सब बनाता होगा नया नया सेल। तो बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जब वो 18 साल 20 साल 22 साल का हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं अभी बढ़ने वाला नहीं है। कारण क्या हो गया भाई, पहले के डेट में सुनते थे बड़ा लंबा लंबा आदमी सब होता, कई कई फीट का होता था। बीमारी का यहीं से घर स्टार्ट होगा कि बचपन से वो जो लिया, कौन कौन सी लिया था, वो तीनों चीज आज के डेट में क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया है। प्रदूषित माने सब लेडीज लोग समझते हैं बात को, माने कि हवा में भी गंदगी है, पानी में भी गंदगी है, और भोजन में तो ऐसी केमिकल खाद सब भरा पड़ा है। फिर आप लोग का ध्यान इधर उधर हो रहा है, पानी गड़बड़ ले रहा है, भोजन गड़बड़ ले रहा है। तो जब ये तीनों चीज़ उसको गड़बड़ मिल रहा है, ऊपर से स्टार्ट होता है दारू पीना, खैनी खाना, पुरिया खाना, क्या चाय पीना है तो 1 कप भर दिन में 10-20 कप पी लेगा। माने कि सारा के सारा एक जो ज़रूरतमंद चीज़ है, हेलो, एक जो ज़रूरतमंद चीज़ है उसमें तो केमिकल खाद कचरा सब है ही है, लेकिन जो ज़रूरत नहीं है वो भी लेना वो, तो जैसे वो लेना शुरू करेगा अंदर जाएगा उसका कचरा, वो कचरा कहाँ चला जाएगा, सब अंग के सेल के ऊपर पहले जाएगा। जैसे किसी को ना सुनते हैं लीवर फैटी हो गया, यानी लीवर के सेल के ऊपर जो बाहरी सेल था उस पर कचरा जमना शुरू हो गया। किसी को टीबी हो जाती है, यानी लंग्स में कहीं ना कहीं कुछ कचरा हो गया जो आप वहाँ के दूसरा सेल को डैमेज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसी होगा तो इस सेल को डैमेज करेगा। इस सेल को कचरा चाहिए कि पोषक तत्व, विटामिन, शुद्ध हवा, शुद्ध जल चाहिए। जैसे ही आप कचरा आप डाले तो ये कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत दिमाग था, यही प्रोडक्शन ताकत भी करता है, यही कचरा को बाहर भी करता है। लेकिन ज़्यादा जैसी दीजिएगा तो ये अंदर घुस जाएगा कचरा। ये बाहरी भाग सेल का जो होता है ना, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, काफ़ी ताकतवर होता है। जैसे हम लोग का शरीर का बाहरी भाग चमड़ी है, काफ़ी उल्टा पुल्टा सामने लगा देते हैं तो कोई जल्दी फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या होगा कि जैसे ही कचरा टॉक्सिन जिसको कहते हैं अंदर घुसा तो इस सेल को डैमेज करना शुरू करेगा, तो ये सेल कमज़ोर होगा। तो कमज़ोर सेल 2 सेल बनाएगा, अब तो कमज़ोर हो गया, अब धीरे धीरे वो मर जाएगा, वो भी एगो कचरा बन जाएगा शरीर में। जैसे घाव हो जाता है तो पॉज कति होता है, अंदर के सेल डैमेज जो हो जाता है ना, वो कचरा बन करके निकल जाता है। तो अब अंदर में समझिए सेल सब कमज़ोर होना शुरू हो गया। तो जैसे सेल सब कमज़ोर होगा तो पहले के तरह नया सेल नहीं बनेगा। तो एक समय के बाद सेल बनने की जो शरीर में प्रक्रिया होती है बच्चे की, 18, 20, 24 जाते जाते वो बनने की प्रक्रिया कुछ दिन तक स्थिर रहती है। जितना बनता है तो हो सकता है उतना डैमेज भी कर जाता होगा, उस समय वो जवान होता है। लेकिन कुछ समय के बाद ज़्यादा सेल डैमेज होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, तो सेल बनने की प्रक्रिया शरीर में कम हो जाती है और सेल मरने की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाती है। अब मान लीजिए हमको गैस बना, हम एगो ऐसी लोग किसी से मंगवा लिए, खा लिए तो कौन चीज़ है, पोषक तत्व, विटामिन है नहीं, केमिकल है। तो केमिकल है, वो अंदर जो जाएगा वो जितना गैस बना रहेगा उसको पानी में बदल देगा, तो लगेगा कि गैस मेरा आराम हो गया। लेकिन वो कौन चीज़ चला गया अंदर, केमिकल चला गया। अब वो तो पेशाब से, लैट्रिन से, बलगम से, फोड़ा फुंसी से, पसीना से कहीं नहीं कहीं निकल जाना चाहिए। लेकिन उसका अंश अगर कहीं शरीर के किसी भी अंग के पास रह गया, किडनी के पास रह जाएगा, तो किडनी के सेल को क्या करेगा, वो
क्या करेगा किडनी के सेल को? आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? पीछे पीछे एलर्जी लोगों को कर रहे हैं कि वो केमिकल शरीर में कहीं रह जाएगा, हमारे किडनी के पास रह जाएगा, तो किडनी जिस सेल से बना उस सेल को डैमेज करेगा कि नहीं? तो पता चलेगा तो कभी दारू नहीं पिया, शराब नहीं पिया, इसका किडनी आधा खराब हो गया। फिर क्या होता है? फिर हम लोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि इनका किडनी 50% खराब हो गया। अब उसके बाद कहेंगे धीरे धीरे कि अब इनको कौन सी कराना होगा? डायलिसिस कराना होगा, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रहा है। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, अब 3 महीने पर आइए डायलिसिस करवा लीजिएगा। जब करवाते रहिएगा तो कहेंगे कि नहीं, आपको अब 1-1 महीना पर आना पड़ेगा। कुछ समय के बाद वो कहेंगे कि 15 दिन पर आना पड़ेगा। कुछ समय के बाद कहेंगे 1-1 सप्ताह पर आना पड़ेगा। फिर कहेंगे अभी डेली आना पड़ेगा, और लास्ट में कहेंगे आप ले जाइए, इनकी कहानी। यही कहानी है जिंदगी की। आप सोचें, आप जीवन भर कमाएं अपने बाल बच्चे के लिए कि कल कमा कर रख देंगे तो मेरा बाल बच्चा सुख से रहेगा, और आपने क्या किया? सब पैसा जो बैंक में इन्वेस्ट किए, जमा किए। हेलो, बैठ जाइए बैठ जाइए। आदमी का एक सपना होता है, अपने लिए भी जीता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो बाल बच्चे के लिए जीता रहता है। वो सोचेगा चलो हमको कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, कोई बात नहीं, मेरे बाल बच्चे को कुछ नहीं। आप तो बहुत अच्छा दिमाग खटाते हैं, समझे कि नहीं, कि हमको कुछ हो जाए। हम अभी मान लीजिए नौकरी पेशा से पैसा जमा कर रहे हैं। कहाँ जमा कर रहे हैं? बैंक में। इसको कहते हैं इन्वेस्ट करना। बैंक हमको 4%, 5%, 9% सकते हैं कि हमको कैंसर नहीं होगा, हमको डायबिटीज नहीं होगा, हमको बीपी नहीं होगा। एक कोई डॉक्टर नहीं कह सकते दुनिया के। आपसे ज़्यादा खतरनाक समस्या उनको हो जाता है। मैंने दरभंगा में रह करके मैंने मुजफ्फरपुर देखा है कि मोस्टली डॉक्टर अपने स्वयं कैंसर से मर जाते हैं। सही बात है। वो भी जितना लोगों को खींच करके रखते हैं वो उनका भी बहुत कुछ चला जाता है। लेकिन आप एक ये स्टॉक मार्केट के एक बहुत बड़ा शेयर, पतली सी किताब गैनोडर्मा लूसिडम, कोई जानता भी नहीं था डीएक्सन को। उस समय स्टेट बैंक के मैनेजर साहब एन प्रसाद जी, हम कहेंगे उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उनको हम जितना क्वेश्चन किए, दूसरा आदमी रहता गुस्सा करके भाग जाता। आप लोगों से तो कोई विशेष क्वेश्चन भी कोई नहीं करता होगा। हम गए, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, 420 जगह के एक साथी का बोनो। जब हमारे पास 10 रुपया भी नहीं रहता था, बाबूजी किसान थे, बाबूजी का फायदा देखे तो और हिम्मत अंदर से बढ़ा। जिसको बताने जाते थे, कहते थे, साइकिल पर पीछे बैग में रख करके चल देते थे, सबको सुन लेता था। कुछ देर के बाद जब चले जाते थे कहता था ये 420 है, ये कितना अच्छा पढ़ता लिखता था, ये कौन सा काम करने लगा, कब से डॉक्टरी करने लगा, ये देवीलाल का बेटा कब से डॉक्टर बनने लगा, सब कमेंट्स करता था। आज वही लोग जो बोलते थे, आज जब गांव जा, तुम्हारे साथ हम भी थोड़ा सा मेहनत किए हुए, तो साबुन दे दो, कभी साबुन ले लेता है, कभी कोई कॉफ़ी ले लेता है, कभी कोई कुछ ले लेता है। तो आप कमेंट से नहीं डरिए। समाज में आपके ऊपर भी कमेंट्स हो सकता है, ए फन्ना का लड़की है, ये तो जाती है कौन सा मीटिंग में पता नहीं, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वो पति पत्नी अपने प्रोफेसर हैं, वाइफ उनकी डॉक्टर रत्ना बसु पलैया, बहुत अच्छे डॉक्टर है, लेडीज डॉक्टर, और उन्होंने दोनों आदमी काम करना शुरू कर दिए, और आज के डेट में करोड़ों रुपया पर मंथ उनके घर में जाता है। 170-80 देश घूम चुके हैं डीएक्सन के माध्यम से। अगर वो दिमाग उस समय सोचते कि हाँ, ये कैसे हम प्रोफेसर से रिजाइन करें, वो रहे न रहे, वो चले भी जाएंगे मान लीजिए कुछ समय के बाद, क्योंकि सबको जाना है एक दिन, तो उनका जो नॉमिनी होगा, बेटा हो या बेटी हो, जिसको भी नॉमिनी बनाए होंगे, उनको पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़वे करेगा। पोस्ट भी वो क्राउन एम्बेसडर हो जाएगा, सेम रैंक मिल जाएगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा भी टेंशन, भविष्य के लिए थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है? प्लेटफॉर्म तैयार करने का, यानी अपना ग्रुप तैयार करने का। हवा पानी भोजन दवा दारू पुरिया, इस सब से जो कचरा शरीर में डाले
वही मेन बीमारी का जड़ है। साथ ही साथ हो सकता है कि आज मान लीजिए किसी के साथ गरीबी है, उसको खाने के लिए पैसा नहीं है, तो टेंशनाइज रहेगा कि नहीं, तनाव में रहेगा। जब लोग तनाव में आते हैं तो देखते हैं वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है। तनाव भी बहुत बड़ा बीमारी का है ना, यानी कि गरीबी भी बहुत बड़ा बीमारी का कारण है। तो ये गरीबी मिटाने का कोई सिस्टम है कहीं? इस एज में तो नहीं मिलने वाला है। अब अगर मान लीजिए कि जैसे ही हम ये RGGL खाएं, हेलो सब लोग हैं ना, जैसे ही हम लोग इस RGGL को खाएंगे, इस यानी कि उस गैनोडर्मा को खाएंगे कैप्सूल रूप में, तो ये गैनोडर्मा जब अंदर में घुसेगा तो इसका पहला काम क्या है, इसका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है? कचरा जहर को खींचना। जो आप बचपन से 18 साल 20 साल 30 साल 40 साल तक जो कचरा दिए हैं हवा पानी भोजन दवा दारू से, वो जैसे ही अंदर जाएगा तो शरीर के अंग के पास जाएगा, अंग से उस सेल के पास चला जाएगा और इस सेल से क्या करेगा, कचरा को बाहर करेगा। कचरा को अंग्रेजी में टॉक्सिन कहते हैं। कचरा को क्या किया, जो उसको डैमेज कर रहा था, कचरा को निकाल दिया और साथ ही साथ इसको दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में कोई चेक करवा ले, पूरे वर्ल्ड में टेस्टेड है, इसमें मिनिमम 400 500 600 के आसपास पोषक तत्व विटामिन शामिल है। जैसे दूध पीते हैं प्रोटीन के लिए, नींबू खाते हैं विटामिन सी के लिए, सेब खाते हैं विटामिन ए के लिए, गाजर खाते हैं विटामिन ए के लिए, लेकिन इसमें क्या है कि सारा के सारा पोषक तत्व विटामिन सब इसी में शामिल है, एक विटामिन सी छोड़कर। तो क्या हो गया कि अंदर गया, कचरा को साफ कर दिया, इसको जो पोषक तत्व विटामिन मिलना चाहिए सब मिल गया। तो क्या होगा, इसका बाहरी भाग जो था सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, वो काफ़ी क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो ये सेल क्या हो गया, स्वस्थ हो गया कि नहीं? तो इसी सेल का भंडार ये टिश्यू है, ये स्वस्थ हो जाएगा क्योंकि इसी का भंडार है। इसी का भंडार से ये शरीर का अंग बना हुआ है, तो अंग सब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। जैसे लीवर किडनी हृदय सब ब्रेन, ये सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो फिर ये सिस्टम भी क्या होगा, शरीर का मजबूत हो जाएगा। इस तरह से हमारा शरीर क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। हमको लगता है सभी लोगों को बात समझ में आ गई। बीमारी के जड़ जो कचरा था, जो हम लोग हवा पानी भोजन दवा दारू इसके माध्यम से जो डाल लिए थे, वो अंदर जाने के बाद गैनोडर्मा क्या किया, उस कचरा को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। और जो हमारे शरीर को जो पहले भोजन दूध अंडा मांस मछली से जो उतना पोषक तत्व विटामिन नहीं मिलता था, वो सारा पोषक तत्व विटामिन शरीर के एक एक कण को दे दिया। चाहे वो ब्लड का कण हो कि चमड़ी का कण हो कि लीवर का कण हो, क्या कि भेन जो बना हुआ है जिस सेल से उसका कण हो, ये सबको क्या किया, पोषक तत्व विटामिन देकर ताकतवर भी बना दिया। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे। अब ये किसको खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। कि हम सोचेंगे कि पहले कैंसर हो जाए तब खाएंगे, पहले से खाएंगे तो कैंसर होने की नौबत नहीं आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये अगर मान लीजिए किसी कारण से, हेलो, किसी कारण से हो सकता है, गरीबी है बहुत जगह पर, बहुत के पास पैसा नहीं हो सकता, उसे कहना है कि भाई कोई बात नहीं है, तुम थोड़ा सा ही पैसा लगा लो। जैसे एगो चाय पत्ती खरीद लो, एगो उसके साथ एस्पेलूना इसका छोटा वाला डब्बा खरीद लो, दोनों मिला जुला करके 700 800 के आसपास हो जाएगा। तुम पहले अपने खा पी लो, किसी को बताना नहीं है, पहले अपने खाओ पियो। जब अपने खा पी लो, तुमको जो फायदा दिखाई दे उतना ही फायदा दूसरे को एकदम सच्चाई बोलो। ज़रूरत भी नहीं है कि हमको 2 फायदा हुआ तो हम 10 फायदा बताएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई में ताकत होता है।
उसी तरह से तुम अगर 10 आदमी को शेयर करेगा कि आप खाए पिए हैं, तो आपका हार्ट क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका अंदर से आत्मबल काम नहीं करेगा सही से। इसलिए सबसे पहले किसको खाना पीना चाहिए, खुद को खाना पीना चाहिए। ये आपके शरीर पर निवेश हुआ कि कल के डेट में जो लाखों हजारों खर्चा जो करते डॉक्टर साहब के पास, वो पैसा बचत हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप अपने जैसा ही खाने पीने वाला लोगों की संख्या, अब एक एग्जाम्पल दे करके बताते हैं कि जैसे ही अभी पेस्ट है मुंह धोने वाला, जैसे ही थोड़ा सा पेस्ट थोड़ा सा लेना, लोग कहेंगे महंगा है, क्योंकि उसने कभी महंगा पेस्ट देखा नहीं है। वो चूँकि अभी कोई मान लीजिए कि अगल बगल का तालाब देखेगा और एक बार आप उसको समुद्र के बारे में बताइएगा तो उसको समझ में नहीं आए, वो भी समुद्र देख लेगा तब दूसरे को बताएगा कि समुद्र इतना बड़ा होता है, समझे कि नहीं। तो ये पेस्ट है, सबसे पहले आप पेस्ट के बारे में जानकारी दीजिए कि ये लाल मशरूम का पेस्ट बना हुआ है, जिसको धोने से आपको जीभ में, गला में, दांत में, मोसरा में कभी कोई समस्या नहीं होगा। थोड़ा सा लेना है, एक पेस्ट चलेगा 4 से 6 महीना। 6 महीना में आप समझिए कि कितना का पेस्ट यूज कर लीजिएगा, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं देगा। लेकिन इस पेस्ट को जब यूज करते हैं और घर में रखते हैं तो एक डॉक्टर का काम करता है। आपको इमरजेंसी में, हेलो, आपको ये इमरजेंसी में कट जाए लगा दीजिए, जल जाए लगा दीजिए, बिच्छू काट ले लगा दीजिए, बिरनी काट ले लगा दीजिए, किसी को बवासीर है कहिए थोड़ा सा रात में अपना मलद्वार के पास लगा ले, माने घाव पर लगा लीजिए। नहीं इमरजेंसी में अगर पेट दर्द करता है, कोई दवा नहीं है, उल्टा पुल्टा खा लिए, गैस क्रिएट हो रहा है या डिहाइड्रेशन हो रहा है, पेट पतला लैट्रिन हो रहा है, आप इसको सुसुम पानी में थोड़ा थोड़ा देर पर देते रहिए, बाद में आराम से डॉक्टर के पास ले जाइए या इसी से भी ठीक हो सकता है। तो आपको ये पेस्ट हर जगह काम करके दिखा देगा। उसी तरह से ये साबुन है, आप किसी को, हर लेडीज़ सुंदर देखना चाहती है, जेंट्स भी सुंदर देखना चाहता है, लेकिन वो कभी कभी उसके पास समय नहीं होता है, लेकिन जेंट्स भी अपने आप को सुंदर देखना चाहता है। ये लेडीज़ के लिए रामबाण साबुन है, वो थोड़ा सा अपना हाथ में लगाए, चेहरा पर मसाज करे, 5-10 मिनट छोड़ दे, चेहरा पर पानी मारे, फिर कॉटन कपड़ा से अपना स्नो पाउडर कुछ भी लगाती है, उस केमिकल को कोई असर होने नहीं देगा। क्योंकि ये क्या करेगा, इस लाल मशरूम इसमें डाला हुआ है, अंदर छिद्र सब में जितना आपने गड़बड़ चीज़ डाला है वो सबको अंदर से क्या करेगा, बाहर कर देगा और सबको ताकत दे देगा। कभी कभी होता है कि बहुत आदमी कह सकती है ऐसा बात, लेडीज़ लोग, कि हमने लगाया तो जो दाग था और वो दिखाई देने लगा। कारण क्या था, आप तो उसको ढक कर रखते थे ना, आप जैसे ही उसको कचरा सबको निकाला तो दिखाई देगा ना। अब आप लंबा यूज कीजिएगा तो फिर से वो चमक आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। एक साबुन 2-3 पेयर्स ख़त्म होता है तब इसका साबुन ख़त्म होता है। कारण क्या है, ये मशीन से कंप्रेस्ड चापे हुए हैं लाल मशरूम को और कौन सी को, नेचुरल पाम ऑयल को, इसलिए घिसता बहुत कम है। खाली पानी से हटा कर रखिएगा लगाने के बाद। उसी तरह से एक प्रोडक्ट और है गैनोडर्मा का, इसमें नेचुरल पाम ऑयल और गैनोडर्मा है। इससे अगर मसाज करते हैं, सप्ताह में एक बार होल बॉडी को मसाज करते हैं तो गजब के अपने आप को महसूस कीजिएगा। ऐसे दर्द वगैरह किसी को बाह में, कमर में इस समय होता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा सा लेना है, बहुत फैलता है। हल्का सा जैसे बाल वगैरह किसी को नया पर झड़ने लगा तो वो लगाएगा तो बाल वगैरह में भी ग्लेजिंग के साथ साथ झड़ना भी कम हो जाता है। इसमें कोई सुगंध नहीं है, नेचुरल टाइप का है। इसीलिए जिसको सुगंध वगैरह चाहिए तो प्योर ये कच्चा डाब से तैयार किया हुआ वर्जिन कोकोनट ऑयल है। वर्जिन मीन्स होता है अनमैरिड, कुमारा। वैसा ढंग से इसको प्रोसेस किया गया है कि कच्चे डाब में से जो पल्प होता है ना, उजला टाइप के जो खाते हैं हम लोग, उससे डायरेक्ट ही नारियल तेल तैयार है। न तो जो मार्केट का नारियल तेल होता है उस सब एक प्रोसेस से केमिकल वगैरह से डाल करके तैयार होता है। इसको लगाइएगा तो ये देखिएगा तुरंत सूख जाएगा थोड़ा देर के बाद, माने अंदर चला गया, फ़ायदा करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा इसको खा भी सकते हैं। अगर किसी को गैस वगैरह ज़्यादा बनता है, कब्जियत है, लीवर फैटी है,
तो इसको उसमें भी बहुत अच्छा फंक्शन करेगा, दिखाएगा। बाल में भी लगा सकते हैं, पूरा शरीर के चमड़ी में भी लगा कर रात में सो जाइएगा तो सवेरे सवेरे पूरा मूड फ्रेश रहेगा, वो चिपचिपा टाइप से नहीं रहेगा। इसमें भी थोड़ा सा लाल मशरूम डाला हुआ है। शैम्पू, हर शैम्पू के बारे में आप लोग पेपर पर चाहे यूट्यूब पर चाहे देखते होइएगा, बार बार निकलता है कि वो शैम्पू सब कैंसर भी पैदा कर सकता है। और ये शैम्पू अपना जो डिएक्शन का है वो आपको मूड को काफ़ी फ्रेश करता है, मूड को कूल करके रखता है। और अगर कोई समस्या भी पनप रहा है तो उसको भी ये धीरे धीरे ख़त्म करता है। अब है क्या, इस गैनोडर्मा को जो लाल मशरूम है इसके सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट और तैयार किया गया। जैसे ये गैनोडर्मा हमारे शरीर में ताज़ा ब्लड नहीं बना सकता है, शरीर अपने से ताज़ा ब्लड बनाता नहीं है। इसके लिए डॉक्टर साहब ने क्या किए कि एक स्पाइरुलिना को ऑर्गेनिक विधि से तैयार किया। ऑर्गेनिक विधि का कहने का मतलब सब लोग समझ रहे हैं ना, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डाले। ये भी एक समुद्री काई है, इसको इस पृथ्वी पर का सुपर क्लास का भोजन कहा जाता है। और अपना डिएक्शन का जो स्पाइरुलिना है एक तो ऑर्गेनिक है, इस पर लिखा हुआ भी है। कोई आदमी अगर पूछे तो आप इसको दिखा सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिच इन प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल, यानी कि इसमें काफ़ी प्रोटीन है। प्रोटीन कहाँ से हम लोग लेते हैं? दूध, अंडा, मांस, मछली से। लेकिन उसको खाली पेट में खा लेंगे तो क्या होगा? नहीं पचेगा, क्योंकि उसका प्रोटीन सुपाच्य नहीं है। लेकिन इसका जो प्रोटीन की जो बनावट है वो बड़ा सिंपल बनावट है, इसलिए पेट को एक सुपाच्य प्रोटीन सुबह सुबह मिल जाता है, इसलिए ताकत भी आप काफ़ी महसूस करेंगे। यानी कि इसका 20 गो कैप्सूल खाते हैं तो कहा जाता है कि 110 केजी सेव में जितना विटामिन ए होगा। 110 केजी सेव का दाम लगभग कितना होगा? 2500 के आसपास समझिए। वो सिर्फ 20 कैप्सूल में उतना विटामिन ए है, उससे भी ज़्यादा। 20 कैप्सूल का इसका दाम ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 75-80 रुपया पड़ेगा। आप समझिए, तो इसको सबको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? हाँ, तो अपने सुबह सुबह बच्चे को दीजिए, घर में जो महिला लोग है उसको दीजिए, जो गर्भवती महिला उसको दीजिए, उसको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहेगा। क्यों? ये हरा दिखने में है। हरा इसलिए दिखने में है कि इसमें जिंदा क्लोरोफिल है। जिंदा क्लोरोफिल कहने का मतलब होता है कि क्लोरोफिल हरा साग सब्जी में भी होता है, लेकिन उसमें केमिकल वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह, खाद वगैरह डाला हुआ है। वो साग सब्जी को जब हम लोग घर पर लाते हैं या सलाद को घर पर लाते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं? उबालते रहते हैं ना। एक तो पहले से खाद वगैरह डाला हुआ, ऊपर से उबाल देते हैं, तो उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो डैमेज कर जाता है, इसलिए उसमें जिंदा क्लोरोफिल बचता नहीं है। इसको इस ढंग से तैयार किया गया है पानी में के काई को, समुद्री काई को, कि इसमें का पूरा के पूरा जिंदा क्लोरोफिल है, यानी डैमेज नहीं। जैसे ही इसको खाते हैं तो ये बदल जाता है ताज़ा खून में, जिसको हम लोग फ्रेश हीमोग्लोबिन कहते हैं। समझे कि नहीं? तो ये सबको ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है? ये बच्चा, गर्भवती महिला सबको ज़रूरत है, क्योंकि हर लेडीज़ को अधिकतर और बच्चे को हीमोग्लोबिन का कमी हमेशा बना रहता है, इसलिए सबको ज़रूरत है। अगर उसको हम इस RGGL या चाय पत्ती के साथ ही लेते हैं तो समझिए रामबाण, क्योंकि ये भी सारा पोषक तत्व का भंडार है, साथ ही साथ ताज़ा ब्लड भी बना दिया शरीर में। चाय पीते हैं तो इससे चाय का भी फायदा है, चूँकि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, ले लेते हैं, कैंसर सेल को पनपने नहीं देगा। इसमें जो लाल मशरूम डाला हुआ है वो भी सारा फायदा कर गया। अगर सिर्फ और सिर्फ पूरे फुल परास में, पूरे आपके इस साइड में अगर ये चाय और स्पाइरुलिना ही सिर्फ अगर फोकस करते हैं, साथ में थोड़ा सा पेस्ट और साबुन, तो हम वादे के साथ कहते हैं यहाँ का भी बिजनेस करोड़ों में जाएगा। और जब यहाँ का बिजनेस करोड़ों में जाएगा तो जो भी लोग बैठे हुए हैं वो कम से कम लाखों में कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? बस यही इसका सिस्टम है। और सब कुछ प्रोडक्ट आपको साथ देने के लिए है, सपोर्ट करने के लिए।
आपकी इच्छा है उसको यूज कीजिए या नहीं कीजिए। आपको जिस प्रोडक्ट पर ज़्यादा पकड़ बन गया उसी के बारे में बताइए। आपको पेस्ट पर पकड़ है तो आप सिर्फ मार्केट में पेस्टे के बारे में। किसी भी घर में एक प्रोडक्ट से घुसिए, पहले सिस्टम कहता है। अगर वो पेस्टे ले लेता है तो पेस्टे से घुस जाइए, पेस्ट का पूरा फायदा बता दीजिए। फिर डिएक्शन का सिस्टम कैसे इनकम आता है धीरे धीरे वो बताइए, तब दूसरा प्रोडक्ट के बारे में बताइए। और कहिए कि आप चाहते हैं चेंजिंग करना, क्यों ये डिएक्शन को करना ही चाहिए, तो आप इसकी मीटिंग होती रहती है, उसमें बात को समझ सकते हैं। क्लियर। उसी तरह से बहुत सा नीम है, अश्वगंधा है, त्रिफला है, बहुत सा प्रोडक्ट है, उसको साथे मिला दीजिएगा इस सब के साथ है तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारे पास एक कॉफ़ी भी है, बहुत अच्छा कॉफ़ी है, 1 नंबर क्वालिटी का ब्राज़ील का कॉफ़ी बीन है, उससे कॉफ़ी तैयार किया गया है, उसमें थोड़ा सा लाल मशरूम भी डाल दिया गया है। इस कॉफ़ी के पीने से जो हमको मार्केट का अनुभव है, भूटान में मैंने काफ़ी कॉफ़ी को बेचा, हज़ार के हज़ार मुजफ्फरपुर से भेजते थे। थोड़ा बाद में क्या हो गया, ये कोविड वाला, इसलिए बॉर्डर उसका पैक हो गया, न तो यहीं से जाता था। एक कॉफ़ी का वहाँ पर रिज़ल्ट बताया कि वो लोग भी बर्गर पिज़्ज़ा ज़्यादा खाता है, सबको अल्सर हो गया था, लेकिन ये गैस में, अल्सर में, एलर्जी में, सर्दी खांसी में, डायबिटीज़ में ये कॉफ़ी फ़ायदा करता है। आप कोई ना कोई प्रोडक्ट अपने घर में रखिए, उसके साथ भोजन भी करते रहिए, इसका खाते पीते रहिए, सब कुछ रिजल्ट मिलेगा। बहुत सा आप लोगों को भी वीडियो एक आध को भेजते रहते हैं, इसमें एक सिंपल सी बात है, खाते पीते रहिए, सारा काम हो जाएगा। जैसे एक हमारे सहनी जी हैं, दिनेश सहनी, मुजफ्फरपुर के, काम और जहाँ भी करेगा वो पॉजिटिव ही काम करेगा, समझे कि नहीं। इसको जड़ी बूटी का राजा इसलिए कहा जाता है। मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए हमारे शरीर को विटामिन ए की ज़रूरत नहीं है, विटामिन बहुत तरह का विटामिन है, बहुत सा पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं है, शरीर में है पहले से, लेकिन इसके माध्यम से तो पूरा पोषक तत्व का भंडार जाएगा ना, हर विटामिन जाएगा ना, तो एक्स्ट्रा विटामिन शरीर में हो गया। तो एक्स्ट्रा विटामिन, जैसे विटामिन ए शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी हानि कर जाता है, समझे कि नहीं। लेकिन ये क्या करता है कि जो भी बॉडी में एक्स्ट्रा होता है, यही गैनोडर्मा में खासियत है, जो भी बॉडी में एक्स्ट्रा हो गया, वो चाहे हानि करने वाला हो चाहे नहीं हानि करने वाला हो, उसको वो कचरा समझ कर धीरे धीरे बॉडी से, इसीलिए इसको जितना भी लोग खाएगा जीवन भर भी ये कभी हानि नहीं, क्योंकि पूरा बैलेंस कर देता रहता है ना पूरे होल बॉडी को, इसलिए हानि करने की यहाँ कोई स्वभाव इस गैनोडर्मा में नहीं है, इसीलिए इसको जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। प्रोडक्ट और